बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ICS पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास है और उसका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये लेक्चर नंबर 9 है। चलें देखते हैं। विच डिवाइसेस आर यूज टू आउटपुट ऑडियो डाटा फ्राम द कंप्यूटर। कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए जो कि ऑडियो की फॉर्म में हो, कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। ये हम सबको पता है। कॉमनली स्पीकर इस्तेमाल होता है, हेडफोन इस्तेमाल होता है और हेडसेट इस्तेमाल होता है। बाज़ लोगों को हेडफोन और हेडसेट के दरमियान डिफरेंस पता नहीं होता कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। तो आप ये याद रखें, हेडफोन जो होता है वो सिर्फ आउटपुट देता है और जो हेडसेट होता है उसके ज़रिए हम आउटपुट भी लेते हैं और इनपुट भी देते हैं। यानी कि हेडफोन के ज़रिए हम सिर्फ सुनते हैं और हेडसेट के ज़रिए हम सुन के उसका रिप्लाई भी करते हैं, यानी कि कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो तीनों डिवाइसेस की इमेज आप देख सकते हैं। ये स्पीकर की एग्जांपल है और ये हेडफोन की है और ये हेडसेट की है। डिस्कस बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो किस यूनिट्स के अंदर स्टोर होता है। इसके मतलब यूनिट हैं, लेकिन बेसिक जो यूनिट है वो बिट है, बाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गैराबाइट है, टेराबाइट है, यानी कि जिसको हम बाइट, किलोबाइट, KB, MB, GB, TB भी कहते हैं। वो हमने अब देखना है। जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है बिट। द बाइनरी डिजिट 0 या 1 इज़ कॉल्ड बिट। जो बाइनरी डिजिट होता है वो या 0 होगा या वो 1 होगा, तो हम उसको कहते हैं कि एक बिट है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आर डाटा स्टोरेज। ये सबसे स्मॉल यूनिट है डाटा को स्टोर करने के लिए। कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी डिजिट्स 1 बिट्स टेक्स 1 स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी। कंप्यूटर की स्टोरेज के अंदर एक मेमोरी इस्तेमाल होती है एक बिट को इस्तेमाल करने के लिए या एक बिट को स्टोर करने के लिए। जो उससे हाई लेवल का यूनिट है उसको हम बाइट कहते हैं। ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज़ कॉल्ड बाइट। यानी कि जब 8 बिट मिलके कोई यूनिट बनाती हैं, यानी कि जब 8 बिट मिल जाती हैं तो हम कहते हैं कि अब ये एक बाइट बन गई है। उसके बाद जो यूनिट है हम उसको कहते हैं किलो बाइट। किलो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है 1000, तो इसके अंदर प्रॉपर पूरा 1000 नहीं होता, लेकिन 1024 होता है, क्योंकि वो 2 की पावर 10 होती है। 2 की पावर 10 यानी कि किलो, यानी कि 1000 मिल के कोई यूनिट बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं किलो। तो यहाँ किलो बाइट का मतलब है कि जब 1024 बाइट मिल जाएंगे तो हम उसको कहेंगे कि ये किलो बाइट है। सेम इसी तरह तब जब 1024 किलो बाइट मिल जाएंगी तो हम उसको कहेंगे कि ये मेगा बाइट है। इसी तरह जब 1024 मेगाबाइट मिल जाएंगे तो हम उसको कहते हैं कि ये GB है या गीगाबाइट है। सेम इसी तरह जब 1024 गीगाबाइट या GB मिल जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये टेराबाइट है। तो इसी तरह इनके मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जिनको हम ज़ाहिर करते हैं KB से, MB से, GB से, टेराबाइट से या TB से। इनके अलावा भी एक यूनिट है जो कि कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं वर्ड। एक सिंगल वर्ड क्या होता है, उसके अंदर 32 बिट आते हैं और एक डबल वर्ड क्या होता है, उसके अंदर 64 बिट आते हैं। यानी कि नॉर्मली आप इस तरह कह सकते हैं कि 1 बाइट क्या है, 8 बिट आते हैं, 2 बाइट क्या है, 16 बिट आते हैं। लेकिन अगर हमने 1 वर्ड कहना हो तो वो 32 बिट के हैं और अगर डबल वर्ड कहना हो तो वो 64 बिट के हैं। मुख्तलिफ यूनिट्स को एक दूसरे से कन्वर्ट भी किया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 MB में कितने बाइट हैं या 1 किलो बाइट में कितने बिट हैं, इस तरह। बस हमें ये बेसिक पता होना चाहिए कि 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स आते हैं, मेगाबाइट्स में कितने बाइट्स आते हैं, गीगाबाइट्स में कितने आते हैं और टेराबाइट में कितने आते हैं। ये क्वेश्चन है 240 MB ऑफ द मेमोरी इन बाइट्स और किलो बाइट्स। यानी कि 240 को कन्वर्ट किया जाए किस में, इसमें कितने बाइट्स हैं और इसके अंदर कितने किलो बाइट्स हैं। नंबर ऑफ बाइट्स इन 1 MB। 1 MB के अंदर कितने बाइट्स हैं, 2 की पावर 20 बाइट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ बाइट्स इन 240 MB, तो ज़ाहिर सी बात है इसको 240 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसके टोटल बाइट आ जाएंगे। सेम इसी तरह वो पूछ रहा है किलो बाइट्स कितने हैं, तो 240 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1024 KB से, क्योंकि KB का मतलब है किलो बाइट और 1024 KB का मतलब है कि वो MB है। तो MB की जगह 1024 किलो बाइट आ जाएंगे और 240 का 240 आ जाएगा। सेम इसी तरह ये क्वेश्चन भी हल किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मज़ीद लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।